छठे अध्याय का एक श्लोक पढ़ेंगे। प्राप्ते पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचिनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो अभिजायते प्राप्ते पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः योगभ्रष्टो अभिजायते। एक जना जरा सकते प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो अभिजायते। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेकों वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। तात्पर्य, असफल योगियों की दो श्रेणियां हैं। एक वे जो बहुत थोड़ी उन्नति के बाद ही भ्रष्ट हो जाते हैं, और दूसरे जो दीर्घ काल तक अभ्यास करने के बाद भ्रष्ट होते हैं। जो योगी अल्पकालिक अभ्यास के बाद भ्रष्ट होता है वह स्वर्ग लोक को जाता है, जहां केवल पुण्य आत्माओं को प्रविष्ट होने दिया जाता है। वहां पर दीर्घ काल तक रहने के बाद उसे पुनः इस लोक में भेजा जाता है, जिससे वह किसी सदाचारी ब्राह्मण, वैष्णव के कुल में या धनवान वणिक के कुल में जन्म ले सके। योगाभ्यास का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण भावना मत की सर्वसिद्धि प्राप्त करना है, जैसा कि इस श्लोक के इस अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया गया। किंतु जो इतने अध्यवसाय नहीं होते हैं और जो भौतिक प्रलोभनों के कारण असफल हो जाते हैं, उन्हें अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने की अनुमति दी जाती है। तत्पश्चात उन्हें सदाचारी या धनवान परिवारों में संपन्न जीवन बिताने का अवसर दिया जाता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेने वाले इन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए अपने आप को पूर्ण कृष्ण भावना तक ऊपर ले जाते हैं। हरे कृष्ण। तो आकर आप इस श्लोक को देखेंगे। एक भक्त ने इसकी इच्छा की है, इसलिए उनको पसंद है श्लोक। अर्जुन पूछते हैं, देखिए इससे आप पहले एक श्लोक देखिए 39। आयति सत्या उपेता योगा चलित मानसा अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। क्या कहते हैं? श्रद्धया उपेत योग चलती मानस अप्राप्य, प्राप्त नहीं कर पाता है ना? क्यों नहीं कर पाता? चलित मानस। कुछ वक्त बोलते हैं मेरा मन चंचल है, इसका चलित मानस है, मन स्थिर नहीं है। उसके कारण क्या हो जाता है? उसको भगवान में मन कहाँ लग पाता है? आप देखिए, प्रैक्टिकली अपने आप से पूछेंगे तो बड़ा मुश्किल बात है ना? तो इसके साथ ऐसा हो रहा है, चलित मानस है ना? अप्राप्य, नहीं प्राप्त करता है। क्या? योग।
योग को प्राप्त नहीं कर पाते, भगवान से कनेक्शन नहीं हो पाता उनका, है ना। जो कि क्या है, संसिद्धि, है ना। सिद्धि नहीं है, संसिद्धि, विशेष प्रकार की सिद्धि है। क्या है सिद्धि? भगवान के साथ संबंध। अब ये देखा जाए तो अर्जुन तो हम पे कृपा कर रहे हैं। अर्जुन तो सोते थे ना तो भी कृष्ण कृष्ण उनके मुंह से निकलता था। तो ये प्रश्न अर्जुन का नहीं है ना, हमारे लिए प्रश्न है। संसिद्धिम का गतिम कृष्ण गच्छति, कहाँ जाता है वो ऐसा योगी, असफल योगी, जाता किधर है ना, कहाँ जाएगा? बेस में रह रहे हैं, बेस के बाद भक्ति नहीं हो पाई, उनका क्या होगा? संसिद्धिम का गतिम, उसकी गति क्या है? क्या होएगा उसका? आपको नहीं लगता आप दुनिया में अकेले हो? कभी कभी लगता है, कभी कभी लगता है जब सब जगह धोखा मिलता है। फिर आप कोई गंभीरता से सोचोगे ना तो आपको महसूस होगा कि आप संसार में एक अकेले व्यक्ति हैं जिनके साथ कोई नहीं है ना, नहीं ना। तो लगता है, सबको लगता हो, कभी कभी लगता होगा आपको, या जो उच्च स्तर पे हैं उनको तो हमेशा लगता होगा। हाँ, लेकिन उनके साथ कौन है? उनको पता है एक ही साथी है जो हृदय में रहता है, जो हम कभी नहीं छोड़ते, है ना। उनको खोजना, वास्तव में सब प्रेम को ही तो खोज रहे हैं अल्टीमेटली। आपको अगर मैं तो नहीं खोज रहा, बाद में खोजोगे, है कुछ समय बाद खोजोगे, जब बहुत परेशान हो जाओगे। उन्हीं से परेशान हो जाओगे जिनको आप प्रेम का पात्र मानते हो। बता ना, एक भक्त थे कल, इतना परेशान हो रहे थे, बहुत ज्यादा परेशान, बोले या तो मैं सुसाइड करूंगा, क्या करना चाहिए मुझको, ऐसे पूछ रहे थे मुझसे। मैं सुसाइड कर लूँ, ग्रस्त हैं और परिवार है उनका, तो मैं क्या करूँ? पता है क्यों नहीं सुसाइड कर रहे? ये उनकी एक बच्ची है इसलिए। अगर ये नहीं होती पक्का मैं सुसाइड करता, या फिर जो सो कॉल्ड पत्नी है उसको छोड़ देता। बहुत, मैं तो बहुत करीब होके बात बोल रहे थे वो उसको। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम गलती किसकी है? किसकी गलती है इसमें? हाँ, किसकी गलती है? खुद की है। वो मुझे कहता है कि भैया मैं सबकी बात मानता हूँ, प्रभु जी मैं सबकी बात मानता हूँ, करूँ क्या? बताइए आप। सबकी सेवा करता हूँ मैं, लेकिन मेरा कोई नहीं है। व्यक्ति सुसाइड कब सोचता है पता है आपको? जब उसे लगता है उसे कोई नहीं है इस पूरी दुनिया में। समस्या यही नहीं है, समस्या यही कि मैं उनकी मदद नहीं कर पाता जब इतना दुख सुनता हूँ तो। हाँ, जो भी हो, संसिद्धिम का गतिम कृष्ण गच्छति, उसका क्या होगा? कच्चित न उभया विभष्टा छिन्न अभ्रम इव नश्यति अपतिष्ठ महाबाहो विमूढ़ा ब्रह्मणा पथि। विमूढ़ हो गया है वो, मूर्ख हो चुका है। तो बोल रहे हैं आगे, तो फिर भगवान उनके उत्तर में कुछ बोलते हैं। उनके उत्तर में कुछ थोड़ा सा उनको, आप कोई एक जना जाए, बस एक जना, आप जाओ, तो उनको दूर भगा के आ जाओ, थोड़ा सा मारना नहीं, बस भगा के आ जाओ। वो बेचारे जीव हैं, क्या करें।
जो भी ये जीव तो है ना, तो तो ये जो श्लोक है ना, इसमें भगवान उत्तर दे रहे हैं उस बात का कि देखिए, आप सब जीवन में हम लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे, किसी के साथ तो रहेंगे, किसी ना किसी के लिए कुछ तो करेंगे, किसी से प्रेम निभाएंगे, है ना। आत्मा जो होता है वो प्रेम के बिना रह नहीं सकता, रहता ही हम किसी को हमारा हार्ट किसी के लिए झुकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप कहते हैं किसी के लिए अफेक्शन फील नहीं करता, आइदर पेरेंट्स और गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं गर्लफ्रेंड के लिए या बॉयफ्रेंड के लिए, किसी के लिए कहीं ना कहीं हार्ट जो होता है ना वो अफेक्शन फील करता है कि नहीं? करता है। हाँ, तो लेकिन फिर भी अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं और हमारा योग जो होता है ना, वो योग भ्रष्टो विजायते, योग जो है वो भ्रष्ट हो गया, नष्ट भ्रष्ट हो गया। तो आपने इतना प्रेम किया दुनिया को, वैसे सही भी करना भी चाहिए, सब आशा भी करते हैं, लेकिन उससे आपको क्या मिलेगा बताएं? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, मतलब आफ्टर डेथ बिल्कुल शून्य मिलेगा आपको, शून्य नहीं, माइनस। अब आप बोलोगे यार मुझे ये तो गलत है ना, भगवान की बात है, ये तो गलत तरीका है। हमारी इच्छा हम किसी को प्रेम करें, एक जबरदस्ती है क्या हमारे साथ? हम भगवान को प्रेम करें, जबरदस्ती लग रहा है ना? ये जबरदस्ती नहीं है ना? ये क्या नहीं है? आप कर रहे हो वो जबरदस्ती है। वो आपसे प्रेम करना ही नहीं चाह रहा, वो बाद में बता भी देगा आपको, सच बात है। हम ज्यादा किसी को प्रेम करने लगते हैं ना, तो उन्हें थोड़ी देर बाद एक अपोजिशन फील होता है, कुछ टाइम बाद, राइट और रॉन्ग, बहुत ज्यादा केयर करने लगता है, और उसी कारण ज्यादा प्रॉब्लम है परिवारों में। अरे मुझे जीने नहीं दे रहे हो, मतलब हर व्यक्ति की अपनी होती है। फिर जब हम प्रेम करने लगते हैं तो एक काम और करने लगते हैं जो गलत है, अधिकार जमा के उसको अपनी इच्छा अनुसार नचाना चाहते हैं। ये प्रेम तो होता नहीं है, हम इसको प्रेम कहते हैं, यहाँ पे गलती है ना। तो परेशान तो आप कर रहे हो उनको। हाँ, करते हैं हम लोग, कितना ही सोचें। मैं ये सिर्फ लेक्चर सुनने से क्या होगा, मैं बस यहाँ पे क्या कुछ सच्चाई वाली चीजें डिस्कस कर लेना चाहता हूँ, बस जो हम करते हैं। बस प्रेम करना छोड़ने, आप एक भगवान के अलावा किसी और को आप प्रेम कर ही नहीं सकते। आप वो कर रहे हो, आप जबरदस्ती कर रहे हो उनके साथ, आइदर पेरेंट्स, आइदर गर्लफ्रेंड, आइदर वाइफ, आइदर फ्रेंड्स। और कुछ टाइम वो बता देगा देखो तुम मुझसे करना चाह रहे हो, ये तुम गलत कर रहे हो, ये तुम गलत कर रहे हो, फिर ब्रेकअप एंड डाइवोर्स। ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को तो ना ब्रेकअप बोलते हैं, ब्रेकअप तो हमेशा हो रहे हैं, है ना। तो थोड़ा बुद्धिमान होना पड़ेगा। हमें कल भी इसको डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ बोल रहे हैं कि जो बुद्धिमान है थोड़े बहुत, उनकी बात चल रही है। भगवद गीता सबके लिए, से बुद्धिमान लोगों के लिए, आप लोग के लिए, तो उनके लिए भगवान कह रहे हैं प्राप्य पुण्यकृताम लोकान, प्राप्त करेंगे वो लोग। विश्वास है इस बात पे? कोई बात नहीं है तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सत्य को मानो मत मानो, वो सत्य होता है। आपके मानने से ऐसा तो नहीं होगा कि 20 लोग मानेंगे और 80 लोग नहीं मानेंगे, तो नहीं ऐसा करते हैं अपन 80 वालों की वो लेते हैं, प्रायोरिटी लेते हैं, थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता। सत्य यही है कि अब इसमें देखो ना, मृत्यु के बाद की स्थितियां बता रहे हैं क्या क्या होगा। जो पूर्ण योगी हो गया उसके साथ क्या होगा, जो कम योगी है उसके साथ क्या होगा, या जो कोई योगी नहीं हो, बिल्कुल ही एकदम जानवरों की तरह जीता है ना, उसका क्या होगा। तो प्राप्य पुण्यकृताम लोकान, तो प्राप्त करेगा वो जी किसको, पुण्यकृता, जो पुण्यकृता मतलब कर्म, पुण्य कर्म जो करते हैं उस लोक को वो जाएंगे। तो इससे पता लगता है कि लोग बहुत सारे हैं, हमको दिख नहीं रहे वो अलग बात है। अगर मैं कई बार सोचता है ऐसा क्यों करते हैं वो, अगर दिखने लग जाए ना तो फिर लोग की इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगी ना। भगवान ने कुछ चीज छुपा रखी है सिर्फ इंडिपेंडेंस देने के लिए। जैसे अगर आपको ये पता लग जाए कि आपको पिछले जन्म में ये लोग थे, ये सबसे बड़ा दुश्मन था, वही तुम्हारा भाई बन गया, मान लो याद आ जाए तो कितनी बड़ी परेशानी हो सकती है। मतलब इसमें अगर आप देखें ना, सारा रोल इंडिपेंडेंस का है। भगवान आपको सिर्फ इंडिपेंडेंस देना चाह रहे हैं। मान लो यहाँ से नरक दिख जाए आपको अभी बैठे बैठे, तो आपकी इंडिपेंडेंस खत्म होगी ना। फिर आप कुछ करो, कुछ करने के लिए सोचोगे नहीं, बोलो अरे बाप इसमें आग, ये जो इतना बड़ा कढ़ाया है, वो पता भागवत पढ़ेंगे ना आप तो उसमें ना किलोमीटर्स में है वो जो कढ़ाई होती है, तो उसमें क्या होता है ना, डाल देते हैं, और बड़े बड़े वो संडासी होती है, उसे देखते हैं सिखा के नहीं सिखाए, नहीं खाते नहीं है, सिकाई होती है। और ऐसे बहुत सारे ना ऐसे बड़े बड़े होते हैं, उसमें ना मल मूत्र कफ पीत सब भरे होते हैं, उसमें डाल देते हैं। आपको बिलीव नहीं हो रहा ना, कोई बात नहीं इसमें कोई नहीं बिलीव हो रहा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एक ऐसा नरक होता है जिसमें ना पत्तियां होती है ना, पत्तियां, जो घना जंगल है जिसमें पत्तियां होती है, उस घने जंगल में पत्तियां नहीं होती, ब्लेड होती है, पत्तियों की जगह ब्लेड हो गई, ब्लेड नहीं होती, और उसमें छोड़ भागने के लिए, क्योंकि ना पीछे से हंटर मारने के लिए दौड़ रहे लोग, यमदूत। अरे नहीं, दोनों तरफ प्रॉब्लम है, उसमें हंटर में भी लगे होंगे ना उसमें कुछ सिस्टम लगा रखा होगा, नहीं तो क्यों भागेगा वो। एक होता रूरू, नहीं एक पक्षी होता रूरू, एकदम महारूरू, ऐसा वर्णन है, आप पढ़िए भागवत 5 स्कंद में सब 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। 28 ही है, 27 नहीं है, 29 है, 28 है। और आपको बिलीव नहीं होता, लेकिन मैं आपको एक साइंटिफिक फैक्ट बताता हूँ। जिस भागवत में लिखा हुआ है कि उस नरक की इस पृथ्वीलोक से दूरी 99,000 योजन, 99,000, 1 योजन इक्वल टू 8 माइल, 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। तो उसको जब और उसी भागवत में लिखा हुआ है कि यहाँ से सूरज की डिस्टेंस योजन है, तो उसको जब कैलकुलेट किया गया, जो हमारे साइंटिस्ट जो कैलकुलेशन किए बराबर किलोमीटर्स में, तो जब ये वाली कैलकुलेशन बेस्ट, क्योंकि सूरज दिख रहा है ना, मान लो नरक दिखने लग जाए आपको, तो आपको नहीं लगता आपकी जो इंडिपेंडेंस है वो खत्म नहीं हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। इसलिए फिर आप दबाव में सब चीजें करने लगो, और ये भगवान नहीं चाहते, इसलिए चीजें छुपाई हुई हैं। हम भगवान में प्रकट हो सकते हैं, तो कोई हो सकता है भगवान की सुंदरता से आगे अरे भगवान मैं आपके साथ रहूंगा, फिर उसको वहां ले गए भगवान राम मैं आपके साथ रहूंगा, फिर वहां सब लोग कृष्ण की जय, कृष्ण की जय, मेरे को जय नहीं बोलना कृष्ण की जय, मेरी भी तो बोलूं तो
ये भाव है हृदय में, आपको पता नहीं है। तो इसलिए भगवान दर्शन नहीं देते। क्यों नहीं देते? आपके अंदर प्रेम का भाव नहीं है। आश्चर्य, आप भगवान अपना ऐश्वर्य दिखा दें बहुत भयंकर, हाँ, तो मैं भगवान आपकी सेवा कर दूंगा, लेकिन वो भक्ति करके वो जो दासपन है वो आया नहीं हृदय में, तो तू कैसे जाएगा यार? अगर चला भी गया हो तो फिर वहां तेरी जय जयकार होगी नहीं, तो तू उधर परेशान होएगा, तो भगवान उसको भी नहीं चाहते अल्टीमेटली। वहां दो चीजें नहीं होती, या तो मैं है या हरि है, या हरि है या मैं है। तो मैं है तो हरि नहीं है, हाँ? तो इसलिए भगवान ये सब छुपा रहते हैं। पूर्व जन्म को याद क्यों नहीं रहता, नरक क्यों नहीं दिखता, स्वर्ग क्यों नहीं दिखता, इवन चंद्रलोक स्वर्गलोक है, लेकिन आपको वहां कुछ फीचर्स नहीं दिख सकते, कुछ चीजें भगवान ने छुपा रखी है। सच बात है, भगवान आपकी स्वतंत्रता को खिलवाड़ नहीं करेंगे, प्रभु नहीं करेंगे ना। और एक करना गलत भी है ना ये तरीका, ये प्रेम करवाने का तरीका गलत है कि नहीं बताइए? अपना ऐश्वर्य दिखा के, अपना वो सुंदरता दिखा के बच्चों को लुभा लो, हाँ गलत तरीका है, इसलिए भगवान नहीं करते हो। भगवान यही करते हैं, प्रेम, जब भी आओ प्रेम से आना। तो फिर भी जो लोग नहीं कर पाए उनको भी भगवान बोलते हैं, मतलब भगवान कितना वो है कि बोलते ना कि भगवान एहसान फरामोश नहीं है, कि तूने थोड़ा भी किया है ना तो मैं तेरे को वो फैसिलिटी दूंगा जो इस मटेरियल वर्ल्ड में तो नहीं हो फैसिलिटी। स्वर्ग की फैसिलिटी अगर सुन लेंगे ना तो भगवत धाम जाने का प्लान बंद कर देंगे आप। अच्छा पूजी यज्ञ करने स्वर्ग चले जाएंगे, ऐसा करते ये कर लेते हैं। स्वर्ग की फैसिलिटी इतनी हाई लेवल की है, और क्यों नहीं होगी? आपको क्या लगता है? आप जरा प्रैक्टिकली सोचो, लॉजिकली सोचो आप एक बात को। जब इस दुनिया में भी स्टैंडर्ड्स हैं लिविंग्स के, बिल्कुल जो सड़क पे सोता है उससे अच्छा है जो झोपड़ी में सोता है, जो झोपड़ी में सोता है उससे अच्छा है जो 1 BHK में सोता है, 1 BHK में सोता है उससे अच्छा है कोई 2 BHK, 3 BHK, फिर 4 BHK, फिर बेंगलोर, फिर फार्म हाउस, और फिर क्या पता नहीं और क्या। तो जब इस दुनिया में भी लिविंग स्टैंडर्ड्स के लिए लेवल्स हैं, तो आपको क्या लगता है लेवल यही खत्म हो गया? नहीं, लेवल और भी ऊपर है। यानी कि अगर आप इससे नीचे और जाओगे ना मनुष्य को, तो नीचे पशु पक्षी, सुअर, कुत्ते, फिर मल में जो कीड़े रहते हैं वो, और कितने कैसी स्थिति में लोग रहते हैं, केचुआ, क्या कैसी स्थिति है। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए, ये इलॉजिकल बात है कि ऊपर कोई चीज नहीं है बिल्कुल है प्रभु जी। स्टैंडर्ड खत्म नहीं होते लिविंग क्या, टॉप मोस्ट ले जाते हैं, तो टॉप मोस्ट कहां खत्म हो जाते हैं? ब्रह्मलोक। इवन ब्रह्मलोक में बोलते हैं कि शरीर ही बुद्धि तत्व का बना हुआ है। अब क्या करोगे आप? मतलब वो बहुत हाई लेवल का है। हमको लगता है सेंस लेवल एंजॉयमेंट बहुत हाई चीज है। अरे नहीं यार, सेंस लेवल से ऊपर एंजॉयमेंट है माइंड लेवल, और माइंड लेवल से हाई एंजॉयमेंट है इंटेलिजेंस लेवल, बुद्धि का स्तर का, है ना। और हाईएस्ट से हाईएस्ट तो सोल लेवल का जो भगवान के धाम में। तो कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि स्वर्ग नरक नहीं होता, बिल्कुल होता है, इलॉजिकल बात है। तो प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, तो मैं अपने भक्त को जिसका भक्ति पूरा नहीं हुआ, और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यहाँ पर, इसका भौतिक प्रलोभन हो जाता है ना वो जी। कभी कभी भक्तों के प्रति अपराध हो जाएगा तो थोड़ा छूट गए, तो भौतिक प्रलोभन एक्चुअली क्या, भौतिक प्रलोभन तभी तीव्र होता है जब आपने कोई भक्ति के प्रति अपराध किया। जितने उच्च स्तर के लेवल का भक्त का अपराध करोगे उतना भक्ति में मन नहीं लगेगा कुछ टाइम बाद। इसलिए बहुत सावधान रहना पड़ेगा वो जी वैष्णव अपराध के प्रति, बहुत खतरनाक है। एक्चुअली हमारी आदत पड़ रही है, हैबिट में पड़ रहे हैं, किसी के लिए भी कुछ भी गुस्सा कर देना या निंदा कर देना, है ना। अगर आपको निंदा करना है तो उस व्यक्ति डायरेक्ट बात करो कि पूजी आपसे समस्या है मुझे,
आप उनके पीछे मत बोलो, उनसे समस्या, आपसे बात करूंगा, आपसे प्रॉब्लम है तो उन्हीं से बात कर लो। किसी के बारे में तो बोलोगे ना उनको, तो उन्हीं से बात कर लो। ये ज्यादा सही तरीका है। आपसे समस्या है तो अगर आपने बात कर लेना, समस्या सोली हो जाएगी, है ना। तो वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। फिर भी कोई बात नहीं, भगवान आपको अगर भक्ति करते छूट भी गया तो आपके लिए भगवान बहुत सुविधा दे रहे हैं। उषित्वा शाश्वती समहा। उषित्वा का मतलब होता है निवास करता है, शाश्वती समहा। अब भगवान शाश्वत शब्द यूज कर रहे हैं। आप देखिए, शाश्वत मतलब बहुत ज्यादा हो गया, मतलब बहुत लंबे टाइम तक रहेगा वो। थोड़ी सी भक्ति करने से, यार आप लोग समझ ही नहीं रहे हो। सुबह उठ के मंगल आरती करने से, जप कर लेने से जीवन भर आपको लाखों करोड़ों जन्मों तक आपको 5 स्टार फैसिलिटी मिलेगी, और वो भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिए बिना, है ना, जॉब किए बिना। फिर भी हमारे दिल में लालच नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हमें भगवान के शब्दों में विश्वास नहीं। ये समस्या है हमारी, हमें फेथ नहीं है भगवान के शब्दों। नहीं तो ये दुनिया वाले बोलते हैं, देख वो जॉब लगे कितना सुखी। ये काय का सुखी है? हाँ? कोई नहीं हो। आज जो क्या भगवान बोले, शाश्वत समय तक इवन कोई भौतिक प्रलोभन का भी इच्छुक है तो तू यार अभी तपस्या कर, कम तक भक्ति कर ले। हाँ? कितना लालची हो जाना चाहिए उसको, है ना। शाश्वत समय तक उधर रहता है। शुचिनाम श्रीमतांगे, है ना। फिर कब तक रहूंगा? देखा, हमेशा तो नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा भी कुछ नियम कानून है ना। तो उसके बाद कहाँ आओगे? वापस आओगे। अब इसके, अगर मैं भगवान के बारे में सोचूं कि भगवान ऐसे क्यों करते हैं, शायद भगवान को बोलेंगे यार ठीक है भक्ति तो पूरी, क्योंकि स्वर्ग में भक्ति की इतनी फैसिलिटी नहीं है, तो जिसकी उतनी 50% भक्ति की थी, और ऐसा भी नहीं है कि वहां पर बहुत सारे पुण्य भोग लिया आपने तो आपकी 50% भक्ति फुटी हो गई, 40% पे रह गए, 10% काट लिया इसका। नहीं कटिंग होता कुछ। 50% का 49.99 भी नहीं होता, फिक्स रहता है वो। लेकिन हमको मतलब हमारा कहाँ कहाँ बुद्धि चला जाता है। इतनी सुंदर बात सुनकर भी हम लोग को लालच नहीं आता, हमारे को इच्छा नहीं होती कि यार मतलब मरेंगे एक दिन और मर के पता नहीं कहाँ पड़े रहेंगे। हाँ, वो कुत्ता बाहर चिल्लाता रहता है, कौन है उनके मम्मी पापा? कोई नहीं है। कौन उसका दोस्त है? कोई दोस्त नहीं है उसका। हाँ, कितने कष्ट में है वो बेचारा। लेकिन हम लोग पता नहीं कैसे हुआ क्या। ऐसा क्या, मैं तो फिर बोलता हूँ आप लोग है ना पर्सनली कभी कभी ना विजिट किया करो इधर मुक्ति धाम। मैं मजाक नहीं कर रहा आपको, या फिर एक बार एक विजिट जरूर लगाया करो इधर। यहाँ से अल्लाह से चलाई जाती है। अरे उसे क्या लड़ोगे? पहले मरा हुआ है वो, मरा हुआ समझते हो ना, मृत्यु लोक में जी रहा है वो, उसे क्या लड़ोगे? आधा तो वो ऐसे मरा हुआ है, अंदर से पूरा मरा हुआ है वो। शुचि नाम श्रीमताम गेह। शुचि मतलब पवित्र, श्री मतलब धनवान परिवार। गेह जन्म लेता है कौन? योग भ्रष्टो अभिजात, असफल योग, असफल। हाँ?
लेकिन इसके बाद जो श्लोक है ना, लेकिन जिसकी भक्ति थोड़ी ज्यादा हो गई, मतलब बहुत ज्यादा 50%, 80%, 90% पे चली गई, उसको भगवान स्वर्ग नहीं भेजते। अगले श्लोक में कि उसको भगवान बोले जिसको 90% भक्ति हो गया है, उसको भगवान बहुत यहीं पर, भगवान को भी जल्दी है ना, आप कभी मत सोचिए, क्योंकि भगवान देख रहे हैं आपको कि आपको कितनी परेशानी है जगत में, उनको बहुत जल्दी है आपसे मिलने की। आपको कुछ भी समझ नहीं आता ना, तो अपनी माँ का हृदय समझ लीजिएगा, भगवान को भगवान नहीं समझ में आता। अब समझ में आया ना भगवान क्यों नहीं दिखते? दिख जाएंगे, जबरदस्ती नहीं हो जाएगी आपके साथ, जबरदस्ती हो जाएगी। क्योंकि अगर आप भगवान अभी प्रकट हो जाए ना, तो हम उनकी सुंदरता से, उनकी ऐश्वर्यता से प्रभावित होकर जबरदस्ती बिना बिना परिपक्व हुए हृदय को, बिना दास भाव को ग्रहण किए हुए हम उनके साथ हो लेंगे। बोलते ना, हीरो के पीछे कौन नहीं है, सब है ना, उनके साथ हो लेंगे। तो ये भगवान नहीं चाहते। करो प्रेम करो। तो अगले वाले श्लोक भगवान बोले, निश्चित ही ऐसा जन्म संसार में दुर्लभ है, यानी कि बहुत 90% से ऊपर की भक्ति जिसकी हो गई है ना, जो गोस्वामियों को परिवार बन लेता है ना। तो हमको पूछिए, जो लोग थोड़े श्रद्धावान है ना, आप सब, हम सब, उनको भगवान की बातों में तीव्र श्रद्धा रखकर, ये हमारा आधार है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, भगवत गीता इज द फाउंडेशन ऑफ आवर स्पिरिचुअल लाइफ। उस फाउंडेशन को ब्रेक मत कीजिए, पढ़िए, नहीं तो बहुत धोखा खाएंगे आप, बहुत अधिक, बहुत धोखा खाएंगे। किसी कोई प्रश्न? अहंकार कोई इलाज नहीं। अहंकार क्या है? अहंकार पूछिए, एक्चुअली देखा जाए तो दो प्रकार के अहंकार हैं, एक फॉल्स ईगो, एक रियल ईगो। फॉल्स ईगो क्या है? जब मैं शरीर हूं, बस अगर मैं शरीर हूं तो शरीर को जो सेटिस्फाई करता है वो मेरा मित्र है, जो नहीं करता वो मेरा दुश्मन है, जो मुझे प्रेम से बात करता है वो मेरा मित्र है, जो बात नहीं करता शत्रु है ना। जो मुझे दो चार सुना दिया भयंकर, वो मेरा दुश्मन है, इनकी बात ही नहीं सुननी मेरे को। और जो थोड़ा बहुत प्रेम कर लिया, मतलब एक्चुअली केयर किसको क्या मिल रही है? शरीर को ही ना। अगर आप सोचो फाइनली हमारा जो बात है, जो केयर हम लोग बोलते हैं केयर कीजिए आप, वो क्या है? वो कई बार डिवोटीज की भी शिकायत होती है, इवन ब्रह्मचारी की शिकायत होती है, तो जब मेरे को केयर नहीं मिला इसलिए मैं आ गया, वापस आ गया घर। तो किसको केयर किया आपने? हाँ, किसको केयर किया है? इस शरीर को। लेकिन महान है वो भक्त लोग जो आत्मा को केयर करते हैं। महाराज श्रील प्रभुपाद जी, वो आत्मा को केयर करते हैं, आत्मा को समय समय पर आकर नरिश करते हैं, है ना। तो समस्या ये नहीं कि मुझे केयर मिला या नहीं मिला, समस्या ये है कि हम अपने भक्ति के स्तर को उठा क्यों नहीं रहे, है ना। कंप्लेन तो हमारी भी हो सकती है, महाराज से ही हो सकती है कंप्लेन हमारी। महाराज आप फोन ही नहीं करते, महाराज आप मैसेज ही नहीं करते, महाराज आप ध्यान नहीं रखते। आप कैसे महाराज हैं? या फिर आप क्या के महाराज हैं? तो ये कोई सही बात है क्या?
गलत बात है। हमें स्पिरिचुअल, इसलिए तो भक्ति को पता नहीं स्पिरिचुअलिटी मतलब आत्मा के स्तर के बारे में सोचना चाहिए थोड़ा बहुत। हम इस स्तर पर नहीं है, बट आत्मा के स्तर के सोचिए तो सही कि केयर किसके लिए चाहिए आपको। और अगर देखा जाए तो अल्टीमेट केयर तो कृष्ण ही करते हैं किसी के माध्यम से करते होंगे, चाहे वो गुरु हो गए, मित्र हो गए, माता पिता हो गए, बंधु हो गए, किसी के उधर जो केयर है ना, उसका अल्टीमेट जो रूट कोज है वो कृष्ण है। हमारा श्लोक बता अहम सर्वस्व प्रभु माता सर्वम प्रभु, सब कुछ मुझसे आया है। केयर भी आ रही है मुझसे आ रही है, और केयर नहीं आ रही वो भी मुझसे नहीं आ रही। तो झगड़ा किससे करना चाहिए? कृष्ण से। करो तो सही, अच्छा लगेगा आपको अगर झगड़ा करना ही तो उस कृष्ण से करो। आप कृष्ण से झगड़ा करने की इच्छा ही नहीं होगी आपकी, है ना? हाँ। और फॉर रियल ईगो मैं हूं भगवान का दास, मैं हूं भगवान का दास, उसको पाना है ना? अहंकार से दूर नहीं हो सकते। मैं का अस्तित्व तो है ना, मैं मतलब आत्मा, तो आत्मा कौन? जीव स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, भगवान की सेवा के लिए बने हैं। इनकी सेवा के लिए आप कुछ भी करोगे, पैसा ट्राई कर सकते हो आप। तो ईगो तो ईगो होता है, हाँ, ईगो तो ईगो होता है, लेकिन दोनों हटना चाहिए। नहीं उससे हट नहीं सकते, फिर आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा ना। फिर तो हम लोग वो मायावादी और शून्यवादी हो गए। एक्चुअली वो लोग यही करते हैं। आपने सही पूछा, ये जो वो है ना, ये लोग क्या बोलते हैं उनको, निर्विशेषवादी। वो क्या बात जानते हैं? वो अपने अस्तित्व खत्म नहीं करना चाह रहे, भगवान का अस्तित्व क्यों खत्म करना चाह रहे हैं पता है? ताकि खुद का भी करना चाह रहे हैं कि कुछ नहीं, मरने के बाद सब खत्म, सब लीन हो जाना है, बस पता नहीं कहां पता नहीं उनको पता नहीं है, बस लीन होना है। मतलब खुद के अस्तित्व को खत्म कर देना। जो आप बात बोल रहे हो, खुद के अस्तित्व को खत्म कर डालना, है ना? समझ में आया? तो ईगो रहना चाहिए, नहीं तो हमारा अस्तित्व खत्म हो गया ना। लेकिन लड़ाई किसकी है पता है? एक बार एक भक्त पूछ रहे थे, कोई भक्त तो पूछ रहे थे आखिर लड़ाई किस चीज की है? लड़ाई किस चीज की है? लड़ाई है भौतिक प्रकृति और आध्यात्मिक प्रकृति की, रियल ईगो एंड फॉल्स ईगो के बीच की। हम दिन भर झगड़ते हैं इससे। हम ऐसा नहीं कि हम लोग मन कभी कभी बोलते हैं पूजी मेरा भक्ति में कभी मन लगता है, कभी नहीं लगता। इसका मतलब ये लगता है कि आपको ये अहंकार है कि आप भक्ति करते हो। आप भक्ति नहीं करते। भक्ति आध्यात्मिक प्रकृति का डिपार्टमेंट है, और जो भक्ति नहीं है भौतिक प्रकृति का डिपार्टमेंट है। वी आर सिंपली कंट्रोल्ड बाय समवन। तो जब हम भक्ति नहीं करते तो भौतिक प्रकृति हमें कंट्रोल कर रही है, और जब भक्ति करते हैं तो आध्यात्मिक प्रकृति कंट्रोल कर रही है। इन दोनों में युद्ध चलता रहता है, फॉल्स ईगो रियल ईगो में। वो पूरे जीवन भर चलेगा है। तो कभी भौतिक प्रकृति जीतेंगे तो कभी आध्यात्मिक। हाँ पूछिए। हाँ, ऑनलाइन क्वेश्चन है। ऑनलाइन क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? चैतन्य महाप्रभु के अनुसार जो एक बार भगवान का नाम लेता है वो वैष्णव है। फिर यदि ये जो फिल्म स्टार हैं ये भी कभी लिए होंगे और हमें इनका कुछ ऐसा पिक्चर देख लिया जो नहीं देखना चाहिए, तो क्या हमें वैष्णव अपराध लग गया? अच्छा हम लोग उनको अच्छा प्रश्न है। बोल रहे हैं कि एक फिल्म स्टार है, उन्होंने भी हरे कृष्णा हरे राम म्यूजिक है ना, तो उन्होंने भी लिया है भगवान का नाम, तो हम लोग उनकी निंदा करेंगे, है ना? तो ये भी वैष्णव अपराध है ना? है कि नहीं? तो एक्चुअली इसे कैसे बोला जाता है कि जो है ना, निंदा जो शब्द है ना जी, वो चालू होता है भौतिकता से और धीरे धीरे आध्यात्मिकता में प्रवेश कर जाता है। एक आदत है, वो एक हैबिट है।
खुद को सुप्रीम मानने की प्रॉब्लम इतनी सी है। हम निंदा क्यों करते हैं? आज हम किस चीज की निंदा करते हैं, कभी सोचा आपने? जैसे मान लो कि आप खुद लेट उठते हो, मान लो, तो कभी भी आप उससे इतनी निंदा नहीं कर सकते जो लेट उठता है। निंदा करने की उसकी इच्छा वैसी की होगी जो डेली जल्दी उठता है। वो जी यार मैं आपको सच बताऊं, ये बेस का कोई मतलब नहीं। क्यों? वो सब बेकार है। क्यों? कोई उठता ही नहीं हुई। मीन्स आपको लगता है कि आप उठ रहे हो, मतलब तभी तो वो निंदा करेगा ना। वो उठा है, वो देख रहा है, कोई किस नहीं है, मतलब दोष देखा है हमने। आप समझ रहे हो? तो ये निंदा का जो आते थे ना, वो सुपीरियरिटी मानने के कारण है। सिर्फ सुपीरियरिटी मानने का हर चीज में। मतलब जैसे आप अच्छे सिंगर हो, मान लो, एक तो आप बहुत बेसुरे हो, मान लो, तो आपको कोई कंप्लेन ही नहीं है। कोई अच्छा गा रहा है, बुरा गा रहा है, बोले मुझसे तो अच्छा ही गा रहा है। निंदा करोगे आप? कभी नहीं करोगे। आप निंदा तभी करोगे जब जिस एरिया में आप परफेक्ट हो। जैसे मान लो कि मुझे मैनेजमेंट नहीं आता, तो मैं निंदा कर ही नहीं सकता हो, या कोई अच्छा मैनेजर नहीं, तो मुझे पता है वो आता ही नहीं। तो कोई थोड़ा भी मैनेज कर रहा, बहुत अच्छा कर रहा है मुझे। लेकिन जिस चीज में मैं अच्छा हूँ, जिस फील्ड में, और उसमें किसी को अपने से निजी में देखता हूँ, तो मेरे को मौका मिल जाता है निंदा करने का। तो निंदा का जो मेन पॉइंट है, वो अपने आप को सुपीरियर मानने का कारण होता है। उसको सुधारना पड़ेगा। बात प्रॉब्लम नहीं है वैष्णव अपराध किया है वो क्या है, नालायक है। आपको इतना टाइम मिल गया आपको दूसरों में देखने का, यानी कि आपने अपने अंदर झांकना बंद कर दिया, खुद को देखना ही बंद कर दिया आपने। और तो मतलब बड़े बड़े संत कहते हैं, ओ बुरा देखन में चला बुरा ना मिलिया को, मन देखा अपना मुझसे बुरा ना को। दोष है ना वो खुद, वो आपको सुपीरियरिटी के बिना आप दोष नहीं देख सकते, है ना। और बताइए, तो वैष्णव अपराध तो लगेगा, करना नहीं चाहिए आपको, है ना। वैसे आपके पास टाइम ही होना चाहिए इतना कि मेरे को यार, मेरे कोई बात करे यार वो कैसा है, वो फिल्म स्टार है ना। एक्चुअली हम लोग क्या है, देख देख के उसकी जीवन को झांका नहीं ना। यही तो होता है ना, ऋतिक में क्या चीज है। मैंने देखा कि वही, मैंने उनको जानता भी नहीं हूं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कोई फिल्म स्टार, वो हो सकता है कि नाटक के लिए बहुत गलत सलत चीज दिखा रहा है फिल्म में, लेकिन हो सकता है सुबह भैया 16 वाला कर रहा हूँ। मैंने सुना हेमा मालिनी जी जो है वो 16 वाला करते हैं, पता है आप कोई उनकी निंदा करेगा? तो हमको पता नहीं है ना, वो ऐसा हो सकता है संगति के कारण वो लोग गलत फंसे हो, लेकिन बाद में वो अच्छे करने लग रहे हो। तो वैसे देखा जाए तो निंदा करनी नहीं चाहिए। बात तो यही है, किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, है ना। और जिनको अधिकार है वो कर सकते हैं, है ना। जिनको अधिकार है वो, अधिकार होता है गुरु को, मतलब किस गुरु को अधिकार होता है। और एक्चुअली उनके, जब प्रभुपाद जी बोलते हैं रास्कल, रास्कल मतलब बहुत नीच व्यक्ति, तो ये प्रभुपाद जी, हम लोग बोलेंगे तो कमी देखने के कारण बोलेंगे या सुपीरियरिटी मानने का। प्रभुपाद जी बोलते थे दया के कारण, कंपैशन के कारण, कंपैशन के कारण प्रभुपाद बोलते थे रास्कल। हम बोलेंगे तो गुस्सा करके अपने आप को उच्च श्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए बोलेंगे। एक बार घटना है, प्रभुपाद जा रहे थे, तो प्रभुपाद जाते जाते, प्रभुपाद का फेमस डायलॉग था एक, जस्ट सी दे आर लाइक कैट एंड डॉग्स। प्रभुपाद बहुत बोलते कैट एंड डॉग्स, कैट एंड डॉग्स, कुत्ते बिल्लियों की तरह रहते हैं लोग। तो जब प्रभुपाद जी गुजर रहे थे, तो वहां पर एक प्रभुपाद के शिष्य, ऐसे उनको लगा कि प्रभुपाद आगे बैठे थे, मतलब कार में गए जाते, और प्रभुपाद शिष्य नीचे पीछे बैठे थे, ड्राइवर सीट के पीछे, प्रभुपाद आगे बैठे थे। तो कुछ लोग ऐसे भौतिकता में विलिप्त होंगे कहीं, तो प्रभुपाद को जो प्रभुपाद जस्ट सी देम दे आर लाइक काइट एंड डॉग्स। निंदा हो गई ना, तो प्रभुपाद ने गुस्सा करते पीछे देखा, है ना। तो बोले कुछ गड़बड़ हो गई, चुप हो गए। और फिर पापा जब उतरे,
प्रभुपाद का गेट खोला गया तो प्रभुपाद ने उन दोनों को देखा जो ऐसा बोले जस्ट लाइक कैट एंड डॉग्स। प्रभुपाद बोलते हैं कि डू यू नो दे आर इनोसेंट पीपल्स, इनोसेंट। एक प्रचारक का हृदय इतना दया से भरा होता है हर जीव के। तो पहले प्रभुपाद की ओर बनिए और फिर निंदा कर सकते हो। तो दोनों में अंदर है। जब प्रभुपाद बोलते हैं दे आर लाइक कैट एंड डॉग्स, जब प्रभुपाद बोलते हैं उसमें अलग भाव है, और जब हम लोग बोलेंगे दे आर कैट एंड लाइक कैट एंड डॉग्स। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।